नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि सैंडविच प्रमेय जो कि अपना लिमिट का एक टॉपिक बचा हुआ था। तो मान लीजिए कि f(x) और h(x) के बीच है g(x). h(x) है वो g(x) से बड़ा है और f(x) है वो g(x) से छोटा या इसके इक्वल है। तो किसी ओपन इंटरवल किसी खुले अंतराल ओपन इंटरवल जिसमें ए निहित है, यानी ऐसा ओपन इंटरवल जिसके अंदर ए शामिल है, तब यानी एक ओपन इंटरवल है जिसके अंदर अपने पास में ए उसके अंदर क्या है शामिल है, तब यदि लिमिट x टेंस टू ए f(x) है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू ए h(x) के, और मान लीजिए कि वो लिमिट है l, तो अपने पास में लिमिट x टेंस टू a जो g(x) है वो भी किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। इसको अपन बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, क्योंकि सैंडविच में जिस तरीके से ब्रेड के बीच में क्या होता है मसाला होता है, वैसे यहाँ पे f(x) और g(x) के बीच में f(x) और h(x) के बीच में g(x) फलन है। तो यदि f(x) की लिमिट भी l है a पे और h(x) की लिमिट भी l है, तो g(x) है उसकी भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी। जैसे कि आप मान लीजिए ये इसके ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है अपना h(x) का, ये ग्राफ है अपना, और ये मान लीजिए लिमिट है l, पॉइंट है x बराबर a पे। तो ये अपने पास में ग्राफ है इसका g(x) का, और ये जो ग्राफ है ये है अपने पास में f(x), और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये अपने पास में है h(x). तो इनके बीच में क्या है अपने पास में g(x) है, तो g(x) की भी उस पॉइंट पे लिमिट कितनी होगी, l ही होगी। ये अपन ये सैंडविच थ्योरम। तो देखिए अपन इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 f(x) और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट f(x) x टेंस टू 0 ज्ञात करें। मान लिया अपने पास में ये इनइक्वालिटी दी हुई है और अपने से पूछा है कि अपने को f(x) की लिमिट 0 पे निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में इस पूरे जो इनइक्वालिटी है इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2, और जब इसमें आप x की जगह 0 रखोगे तो ये कितनी आ जाएगी 1। अब लिमिट निकाल लेते हैं अपन, x टेंस टू 0, इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं 0 पे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 बराबर कितनी आ गई, यहाँ भी x बराबर 0 रखोगे तो कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से अपन सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि सैंडविच थ्योरम से यदि f(x) है वो दो फंक्शन के बीच में है और दोनों की लिमिट बराबर आ रही है, तो जो बीच वाला फंक्शन है इसकी लिमिट भी उसके इक्वल होगी। तो इस तरीके से अपन ये सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इसकी और देख लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जब x है प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर, इसकी अपने को लिमिट फाइंड करनी है। जहाँ पे जो ये है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, x का महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन को डिनोट, ये अपने को लिमिट निकालनी। तो देखिए अपन जानते हैं कि जो x होता है उसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो हमेशा x माइनस 1 से तो बड़ा होता है, ये आपको महत्तम पूर्णांक वाले टॉपिक में बताया था, और x के बराबर हो सकता है।
ये हमें जो महत्तम पूर्णांक है वो x माइनस एक से तो बड़ा होता है, और x के बराबर जब होगा जब इंटीजर होगा या x से छोटा पूर्णांक होता है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरीके से 2x है वो हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा x 2x माइनस वन। इस तरीके से जो nx है वो अपने पास में हो जाएगा nx से तो छोटा हो जाएगा या उसके इक्वल, और nx माइनस वन से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये अपने पास में महत्तम पूर्णांक फलन की प्रॉपर्टी। अब इन तीनों साइड को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा x माइनस वन प्लस 2x माइनस वन प्लस डैश 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 nx माइनस वन। इससे बड़ा होगा योग जो अपनी लिमिट है x प्लस 2x और यहाँ से लेके nx तक। भाई मैंने बीच वाले टर्म को भी ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दिया, तो ये आ गया x प्लस 2x प्लस से लेके nx तक। तो ये मैंने ऐड। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है पहली टर्म में, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, और जो माइनस वन है वो कितनी बार है, n बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसका जो सम हो जाएगा वो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टू से लेके n तक बचेगा, और माइनस n, क्योंकि जो एक है वो कितने टाइम है, n टाइम है, तो माइनस एक को n टाइम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। फिर बीच में अपने पास में लिमिट वाला जो फंक्शन है ऊपर वाला वो आ गया x से लेके n x तक। और इधर जब आप इस साइड के अंदर ये x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक से लेके यहाँ आपके पास बचेगा वन से लेके n तक। तो देखिए ये n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो अपने पास में प्रथम जो n पद है इनका योग कितना होता है, x n n प्लस वन बट्टा दो माइनस n। फिर ये आ गया अपने पास में x प्लस एन एक्स, और जब इसका आप सम करोगे तो ये हो जाएगा x n n प्लस वन बट्टे दो। अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन में नीचे क्या था, एन स्क्वायर, तो पूरी इनइक्वालिटी में किसका भाग दे दो, एन स्क्वायर का भाग दे दो। तो पूरी इनइक्वालिटी में एन स्क्वायर का भाग दे दिया। अब लिमिट अप्लाई कर दो, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए एन स्क्वायर यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और अंदर से एन बाहर ले लोगे आप तो वो दूसरे एन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एन, और एक बट्टा दो ऐसा कैसा, साथ में एक्स माइनस, जब एन स्क्वायर का भाग आप एन में दोगे कितना बचेगा, एक बट्टा एन। अब इसमें आप यदि एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना हो गया, जीरो, और ये भी कितना हो गया, जीरो। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बाई टू। जब आप राइट हैंड साइड में एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये है अपने पास में एक्स एन एन प्लस वन बट्टा टू एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर एन से एन कैंसिल हो गया। जब इस एन से इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई टू वन प्लस वन अपॉन एन। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये लिमिट कितनी आ गई अपने पास में, एक्स बाई टू। तो सैंडविच थ्योरम से जो अपने बीच वाला फंक्शन है इसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी, एक्स बाई टू। तो इस तरीके से आप सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फंक्शन को दो इस तरीके से इनइक्वालिटी बनानी है कि जो एफ एक्स है वो अपने पास में जी एक्स और एच एक्स के बीच आ जाए, यानी कोई भी फंक्शन है वो दो और फंक्शन के बीच आ जाए, दोनों की लिमिट इक्वल आ जाए, तो अपन कहेंगे कि एफ एक्स की लिमिट भी इनके बराबर ही होगी। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस
1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2n। ये अपने पास में लिमिट अपने को निकालनी है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जो 1/n² की जो वैल्यू है वो हमेशा 1/n² प्लस 2n से तो क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि जैसे आप डिनोमिनेटर में संख्या बड़ी करते जाते हो उस चीज की वैल्यू छोटी होती जाती है, और इसकी वैल्यू 1/n² के बराबर होगी अंडर रूट में या इसके। ठीक है, तो यानी जो सबसे बड़ी टर्म है कौन सी अपने पास में, 1/n²। आगे आप क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर में बढ़ाते जा रहे हो, यानी आगे वाली जो टर्म है वो सब छोटी आएंगी। इसका मतलब जो 1/n² है वो लास्ट वाली जो टर्म है उससे तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, और जो पहली टर्म है वो इसमें सबसे बड़ी होगी। तो बाकी जो बीच वाली जो टर्म है वो सारी इन दोनों के बीच में ही आएगी, यानी जो सबसे लास्ट वाली टर्म है ये सबसे छोटी है, इससे तो सारी टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, और जो पहले वाली टर्म है इससे सारी जो टर्म है वो छोटी होगी। क्यों, कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे छोटी संख्या है, फिर आगे बढ़ाते जा रहे हो आप तो वैल्यू घटते जाएगी, तो और लास्ट वाली वैल्यू है वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी वाली संख्या है उससे तो सारी संख्याएं बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटी होगी। ऐसे ही 1/√n² प्लस 2n की जो वैल्यू होगी वो 1/n² से छोटी होगी, और 1/√n² प्लस 2n से बड़ी। तो इस तरीके से जो nवा टर्म है वहाँ पे 1/n² प्लस 2n से तो ये बड़ी होगी, और ये 1/√n² से छोटी होगी। अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आप जब बीच में ऐड करेंगे तो अपने पास में लिमिट बन जाएगी बीच वाली टर्म को। तो और जो बाकी जो टर्म है आप ये भी क्या होगी, n बार रिपीट होगी, और ये भी कितनी बार होगी, n बार रिपीट होगी। तो आप इसका जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा n बार रिपीट हो रही है तो उसका सम हो जाएगा n गुणा √n² प्लस 2n। बीच में अपने आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो अपना फंक्शन दिया हुआ था वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर इधर आप जब 1/√n² को n टाइम करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, n गुणा 1/√n², और लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए n² n से कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट कितनी आ गई, 1, और यहाँ पे अपनी f(x) की लिमिट आ गई। यहाँ आप देखेंगे कि एक n² आप n² बाहर लोगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 1/√n² बाहर लिया तो यहाँ पे 1/2/n, और इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है, 1। तो अपनी जो बीच वाली जो लिमिट है फंक्शन की वो भी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो जब भी आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ी टर्म है उससे तो ये जो बीच वाली टर्म है ये सारी छोटी होगी, और जो सबसे छोटी टर्म है उससे ये सारी टर्म बड़ी होगी। तो आप इसको सबसे छोटी जो टर्म है इसको n टाइम रिपीट कर दोगे और उसकी लिमिट निकालोगे, और जो सबसे बड़ी टर्म है उसको n टाइम करके उसकी लिमिट निकालोगे। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसकी जो लिमिट है वो भी अपने पास में बराबर आएगी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सैंडविच थ्योरम में, एक अपने पास में ये जो महत्तम पूर्णांक फलन वाला था, तो महत्तम पूर्णांक फलन की प्रॉपर्टी होती है, फिर मैंने ऐड कर दिया और इनकी कैलकुलेशन कर ली। एक आता है अपने पास में डायरेक्ट ही आ जाता है कई बार की सिंपल से आप लिमिट निकाल के बता सकते हो। तो सैंडविच थ्योरम पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अपना इस तरीके से जो लिमिट वाला चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन कैलकुलस का अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी। थैंक यू।